बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और आप लोगों ने क्वेश्चन 1 को देखते हुए अच्छी सी प्रैक्टिस की होगी और आपको मेथड समझ आया होगा कि पावर सीरीज़ को कैसे यूज़ करना है टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से फर्दर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्राइम इज़ इक्वल टू 2x प्लस 1 इंटू वाई। सबसे पहले हम अपनी सीरीज़ लेट करेंगे यही कि y इज़ इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 अप टू सॉन इन्फिनिटी सी एन एक्स हैज़ पावर n। ये हमारे पास सॉल्यूशन है हमारी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब देखिए हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन में फ़र्स्ट डेरिवेटिव यानी y प्राइम भी आ रहा है, तो हम अपनी इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे y प्राइम। सी एन और सम एज अ कांस्टेंट कंसिडर कर रहे हैं तो ये ऐसे ही आ जाएंगे। x वेरिएबल है सो n x हैज़ पावर n माइनस 1। इसे सेट कर लें। यहाँ से देखें n इज़ इक्वल टू 0 अगर हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी जस्ट फॉर n इक्वल टू 0। लेकिन जब 1 पुट करेंगे तो वेरी नेक्स्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज़ इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो हम 0 वाली टर्म को यहाँ से एक्सक्लूड कर देते हैं और n इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी जो है वो हम शामिल करते हैं अपनी सीरीज़ का रिज़ल्ट। अब ये वाली वैल्यूज़ जो हैं ये हम अपनी इक्वेशन में पुट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स सीरीज़ एन सी एन एक्स हैज़ पावर n माइनस 1 इज़ इक्वल टू 2x प्लस 1 एंड दी सीरीज़। इन्हें मल्टीप्लाई करवा लें। क्योंकि हम n 0 से इसको 1 में चेंज कर चुके हैं इसलिए यहाँ पर भी हम 1 यूज़ करेंगे। जब इस टर्म को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये x की पावर में इसकी पावर ऐड हो जाएगी यानी n माइनस 1 प्लस 2, तो टोटल पावर आ गई हमारे पास n प्लस 1। और सेम केस में n माइनस 1 और यहाँ से पावर 1 इसमें ऐड होगी तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल और यहाँ पावर रह जाएगी n। अब इस सीरीज़ को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ की पावर 1 इसमें ऐड हो जाएगी, टोटल पावर n प्लस 1। और नेक्स्ट इसी सीरीज़ को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब तमाम सीरीज़ को इक्वलिटी की एक साइड पे हम कलेक्ट कर लेंगे।
स्टेप बाय स्टेप तमाम स्टेप्स अच्छे से देखिएगा ताकि आपको तमाम कैलकुलेशन जो है वो पता चले कि किस तरह से सॉल्व की गई है। अब इस स्टेप के बाद हम यहाँ से इन पावर्स को सेम बनाएंगे। हमारे पास 2 पावर्स n+1 है और 2 पावर्स ही n है। हम यहाँ से क्या करते हैं, इस n पावर को ही n+1 में चेंज करेंगे। सो इस पूरी सीरीज़ में भी n की जगह n+1 और इस पूरी सीरीज़ में भी n की जगह पर n+1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ से देखें, इस n की जगह पर जब हम n+1 पुट करेंगे इक्वल टू 1, ये 1 कैंसिल और ये सारी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी n इक्वल टू 0 में। ठीक हो गया, ये चेंजिंग मैंने यहाँ से n इक्वल टू 0 में चेंज की। सो यहाँ आ जाएगा n इक्वल टू 0। सो बाकी वाली वैल्यूज़ पे भी n की जगह n+1। थर्ड टर्म हमारे पास n+1 ही है, सो इसको एज इट लिखेंगे। एंड द लास्ट वन टर्म आल्सो चेंज इनटू n+1। और जब इसे चेंज करेंगे तो यहाँ आ जाएगा n इज़ इक्वल टू -1 अप टू सॉन इन्फिनिटी। पावर सेम करने के बाद अब हम इनके ये वाली नोटेशन सेम बनाएंगे। सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर क्या है, n इज़ इक्वल टू 1। अब बाकी वाली समेशंस को भी हम n इज़ इक्वल टू 1 तक ओपन करेंगे। यहाँ से 0 वैल्यू अप्लाई होगी, यहाँ से भी 0, लेकिन यहाँ से 2 वैल्यूज़ ओपन होंगी फॉर -1 एंड 0। तो 0 के बाद वेरी नेक्स्ट नंबर 1 है, 1 तक जो है वो समेशन हमारी बन जाएगी। जो टर्म्स हम ओपन कर रहे हैं वो यहाँ हम पहले स्टार्ट पे लिख रहे हैं। जब इस पे 0 अप्लाई किया तो 1, इस पे 0 अप्लाई किया तो C1, इस पे 0 अप्लाई किया तो x। तो ये टोटल कैलकुलेशन आ गई C1x। उसके बाद यहाँ 0 अप्लाई किया तो यहाँ से x1 C0 -2, यहाँ 0 पुट किया तो C0 नेगेटिव साइन में और ये पावर 0। उसके बाद 0 पुट किया तो x और ये C1 इन फॉर्म ऑफ नेगेटिव। अब बाकी वाली सारी समेशन की नोटेशन नीचे से सम स्टार्ट है फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी है। सो हम उसे क्लोज कर रहे हैं यहाँ पे इस फॉर्म में n इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। फर्स्ट टर्म है मेरे पास NCN, सेकंड है मेरे पास n+1 CN+1, थर्ड -2 CN n -CN+1 और साथ में वेरिएबल इन सब का कॉमन है x हैज़ पावर n+1। ऊपर स्पेस कम होने की वजह से मैं यहाँ पर इसको नीचे रिप्रेजेंट कर रही हूँ। इक्वल टू 0। अब हम इन्हें कंपेयर करवाएं तो देखें, सबसे पहले जो कॉफिशेंट आ रहे हैं यहाँ पर वेरिएबल्स के,
इन्हें कंपेयर करवाते हैं। ये टर्म तो इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी। लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के कोफिशिएंट्स कंपेयर करवाएं तो हमारे पास एक आंसर आ रहा है C0 इक्वल टू 0। अब बाकी वाली इक्वेशन कंपेयर करें ये तमाम, तो यहाँ से ये कोफिशिएंट्स तमाम इक्वल टू 0 आ जाएंगे। ये Cn और ये Cn इन्हें कंबाइन कर दें, ये आ गया हमारे पास n-2 Cn। ये फैक्टर इस फैक्टर से कैंसिल, n-2 और साथ में मल्टीप्लाई Cn, यानी इस फैक्टर को इस साइड से दूसरी तरफ ले आए और ये फैक्टर बन गया n+1 इज़ इक्वल टू 2 माइनस n बाय n Cn। यहाँ से 2 माइनस n मैंने कैसे लिखा, इस नेगेटिव साइन को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया और यहाँ से ये जो n है ये हमारे पास इक्वल है 1 2 3 अप टू सो ऑन। C0 की वैल्यू हमारे पास है लेकिन C1 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, वो अननोन कोफिशिएंट है। यहाँ n इज़ इक्वल टू 1 पुट किया तो यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 इज़ इक्वल टू 2 माइनस 1 बाय 1 और ये C1, यानी C2 इज़ इक्वल टू C1। अब इसी में n इज़ इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ 2 माइनस 2 बाय 2 एंड नेक्स्ट C2। C3 इज़ इक्वल टू 0, इस नंबर की वजह से C3 हमारे पास 0 आ जाएगा। अब अगर n इज़ इक्वल टू 3 पुट करें तो यहाँ आ जाएगा C4 और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस 3 बाय 3 C3, तो ये आ गया 0। अब नेक्स्ट वाले जितने भी कोफिशिएंट्स हम फाइंड करेंगे C5 6 7 वो तमाम हमारे पास 0 होंगे। सो Ci इक्वल टू 0 फॉर I ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ आई, C0 इक्वल टू 0, C0 की वैल्यू अननोन है हमारे पास, क्वेश्चन मार्क लगा दें। C2 हमारे पास है C1 के इक्वल। सो पूरी की पूरी सीरीज़ अगर हम ओपन करें तो हमारे पास सीक्वेंस ये बनेगा। और फर्दर ये C3 इक्वल टू 0 अप टू सो ऑन। इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे अप्लाई कर दें। 0 C1x प्लस C1x स्क्वायर प्लस 0 0, C1x प्लस C1x स्क्वायर आ गया। C1 कॉमन ले लें और ये हमारे पास हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, y प्राइम माइनस KY इक्वल टू 0। लेट करेंगे यहाँ पे भी y इज़ इक्वल टू सम
n इक्वल टू 0 इन्फिनिटी सी एन, ये इसका सलूशन है। डेरिवेटिव 1 टू इन्फिनिटी n सी एन एक्स एन माइनस 1। प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया कि ये डेरिवेटिव आपने कैसे फाइंड करना है और ये नोटेशन यहाँ पर कैसे चेंज हुई। अब ये सारी वैल्यू अपने क्वेश्चन में पुट कर लें। माइनस के एंड सम ऑफ दिस। अब इनकी पावर्स हमने सेम करनी है, तो हम यहाँ पर n-1 को n बनाते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप कोई भी आपके पास क्वेश्चन है, आप किसी भी तरह की चेंजिंग कर सकते हो। छोटे नंबर को बड़े में चेंज कर सकते हो या बड़े नंबर को छोटे में चेंज कर सकते हो, ठीक है। आपको जैसे कन्वीनियंट लगे आप वैसे उसे यूज़ कर सकते हो। ओके, अब मुझे यहाँ पे इसे n बनाना है, तो मैं यहाँ पुट करूँगी n की जगह पर n+1। यहाँ 0 आ जाएगा। ये भी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि यहाँ पे 0 कैसे आया। समेशन कॉमन ले लें। माइनस के सी एन, और यहाँ से x हैज़ पावर n भी हमने कॉमन ले ली। कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ पावर ऑफ x, वी गेट n+1 इक्वल टू 0। इज इक्वल टू के सी एन। एन की वेरिएशन हमारे पास क्या है, फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। एक काम करना है आपने, वो ये कि हर क्वेश्चन में जब आप इनको इस तरह से इक्वेशन बना के लिखते हो, तो साथ साथ एन की वेरिएशन भी आपने बतानी है कि एक्स एन जो है वो क्या है। फ्रॉम 0 टू स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम 1 टू स्टार्ट हो रहा है। जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही थी और यहाँ पर 0 से। n+1 और ये सी एन। सबसे पहले 0 पुट किया तो C1 इज़ इक्वल टू k/1 C0, और ये आ गया हमारे पास k C0। अब अगर हम यहाँ पर n इज़ इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करें तो C2 इज़ इक्वल टू k/1 + 1 2, और यहाँ पे C1। C1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, k C0, यानी k²/2, और ये साथ में C0। और नेक्स्ट n इज़ इक्वल टू 3 पुट करें। सॉरी, अभी हमारी 2 की बारी है। आपने किसी भी सीरीज़ को लिखने के लिए उसकी फर्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है ज़रूर, उसके बाद आप उसको अप टू सॉन कर सकते हो। C3 इज़ इक्वल टू k/n+1 है, सो यहाँ पर आ गया 3, और साथ में C2 की हमारे पास वैल्यू है k²/2 C0, यानी ये लिखा जा सकता है k³/3 फैक्टोरियल और C0। सो एक सीक्वेंस हमें मिल गया। सो यहाँ तक की टर्म्स काफ़ी हैं, बाकी हम फाइंड ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। y इज़ इक्वल टू C0 प्लस अप टू सो ऑन। C0 हमारे पास ऐसे ही है। C1 इज़ इक्वल टू C0 x,
और साथ में के भी है, के सी नॉट। C2 इज़ इक्वल टू के स्क्वेयर बाय 2, और इसे फिक्टोरियल भी लिख सकते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास C3 के क्यूब ओवर 3 फिक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस अप टू सो ऑन, और ये साथ में सी नॉट। सी नॉट को कॉमन ले लें, ये के एक्स दोनों का स्क्वायर, ये के एक्स इनका क्यूब प्लस अप टू सो ऑन, और ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल टर्म की वेरिएशन है, उसकी मैक्लॉरिन सीरीज़ है। इसे एक्सपोनेंशियल में चेंज कर दें, एक्सपोनेंशियल के एक्स, और ये हमारे पास यहाँ का टोटल फाइनल आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, जिसकी स्टेटमेंट है y प्राइम प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0। इस स्टेटमेंट को पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लें। y प्राइम प्लस y इज़ इक्वल टू 1। अब लेट करें यहाँ पे y इज़ इक्वल टू सम जो है ये इसका सलूशन है। x हैज़ n पावर। अब इसका डेरिवेटिव n cn x हैज़ पावर n माइनस 1। अब ये वाली वैल्यूज़ इक्वेशन में यूज़ करें, n इक्वल टू 1 अप टू सॉन इन्फिनिटी प्लस cn x हैज़ पावर n इज़ इक्वल टू 1। अब सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह यहाँ पर जो n माइनस 1 लिखा हुआ है, यहाँ हमें n चाहिए, तो हम क्या पुट करेंगे, n की जगह पर n प्लस 1 पुट करेंगे। n इक्वल टू 0 इन्फिनिटी cn प्लस 1 x हैज़ n पावर अब दोनों हमारे पास ज़ीरो वाली टर्म्स अवेलेबल हैं और इनकी पावर भी सेम है, सो हम इन नोटेशंस को कॉमन ले लेंगे। सम n इक्वल टू 0 प्लस cn x हैज़ पावर n इक्वल टू 1 आ गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ से देखें, इस साइड पर वेरिएबल्स हैं x पावर वाले और इस साइड पे एक कांस्टेंट नंबर है। अभी प्रीवियस जितने भी हमने क्वेश्चन किए वहाँ पर इक्वेशन इक्वल टू 0 ही होती है, तभी हम उसे कंपेयर करवा पाते हैं। अब यहाँ पर देखें, हमें आर्बिट्ररी यहाँ से एक कांस्टेंट वैल्यू ओपन करना होगी, यानी हम चेक करते हैं क्या हमारी सीरीज़ में कोई ऐसी वैल्यू है जो इक्वेशन में आ जाए। n इक्वल टू 0 इस सारी सीरीज़ पे अप्लाई कर दें, क्योंकि जब यहाँ 0 आएगा तो ऑटोमेटिकली x यानी वेरिएबल वैनिश हो जाएगी फर्स्ट टर्म पे। यहाँ से आ गया c1 प्लस c0, यहाँ 0 तो ये भी 0 और c1 इधर आ गया, यहाँ 0 हुआ तो ये c0 इधर आ गया, और ये जब इसकी पावर 0 हुई तो ये 1, इन दोनों से मल्टीप्लाई हुआ तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, इसलिए नोटेशन यही रहेगी c1 प्लस c0, और ये फर्दर सीरीज़ n से 1 से इन्फिनिटी में चेंज हो जाएगी। कंपेयर करवा लें। अब ये दोनों कांस्टेंट
इक्वल टू 1 और सीरीज़ के अंदर जो टर्म लिखी हुई है वो इक्वल टू 0, क्योंकि राइट साइड पे हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट्स 0 आ रहे हैं। और यहाँ से वैल्यू आ गई C1 की 1 माइनस C0। Cn प्लस इज़ इक्वल टू माइनस Cn ओवर n प्लस 1। अब सक्सेसिवली इसमें 1 2 3 पुट करेंगे। n इज़ इक्वल टू 1 माइनस C1 बाय 2। तो C1 की नोटेशन हमारे पास है 1 माइनस C0। ये अब लास्ट पे फिर अप्लाई करेंगे। उसके बाद n इज़ इक्वल टू 2 माइनस C2 बाय 3। और C2 किसके इक्वल है हमारे पास? माइनस C1 बाय 2। यानी इसे हम लिख सकते हैं 1 ओवर 3 फैक्टोरियल C1। n इज़ इक्वल टू 3 पुट करें तो हमारे पास C4 आ जाएगा माइनस C3 बाय 4। और C3 हमारे पास है 1 ओवर 3 फैक्टोरियल C1, जो चेंज होके बनेगा हमारे पास 1 ओवर 4 फैक्टोरियल C1। ये टर्म्स हमारे पास बन गई और हमें साथ ही एक सीक्वेंस भी मिल चुका है। इतनी टर्म्स काफ़ी हैं। अब हम अपनी सीरीज़ लिखते हैं और साथ में अपनी वैल्यूज़ अप्लाई कर देंगे। प्लस अप टू सोन C0 C1 ऐसे ही लिखा अभी मैंने, x प्लस और C2 की वैल्यू हमारे पास है ऊपर माइनस 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 2 C1 x स्क्वायर। C3 की वैल्यू है 1 बाय 3 फैक्टोरियल C1 x क्यूब। प्लस अप टू सोन कर दें और ये 2 फैक्टोरियल। C1 की हमारे पास वैल्यू है 1 माइनस C0। इसकी जगह ये अप्लाई कर दें 1 माइनस C0 x स्क्वायर प्लस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल 1 माइनस C0 और ये x क्यूब प्लस अप टू सोन। हमारे पास देखिए, नोटिस करें, एक पॉजिटिव वैल्यू है, एक नेगेटिव। एक पॉजिटिव और वेरी नेक्स्ट ऊपर हमने फाइंड भी की वो नेगेटिव। ओके, तो यहाँ से 1 माइनस C0 कॉमन आ रहा है, उसे कॉमन ले लें। प्लस 1 माइनस C0 और x भी साथ में कॉमन आ रहा है तो x को भी कॉमन ले लेते हैं। ये आ गया अंदर, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल x प्लस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस अप टू सोन। और ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। इस सी कांस्टेंट को अगर पहले लिखा जाए यहाँ से तो नेगेटिव साइन कॉमन लेना होगा हमें। यानी ये आ जाएगा माइनस C0 माइनस 1 x और अंदर वाली सारी सीरीज़ इसी तरह से। प्लस अप टू सोन। तो यहाँ से C0 को अगर बाद में रखेंगे तो ये रिज़ल्ट, C0 को पहले रखेंगे तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है,
तो आप कोशिश कीजिएगा ये सी नॉट को पहले रख के सॉल्व कर लें, ताकि और ये लास्ट पे करें स्टेप्स, ठीक है। पहले अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, एट दी एंड कर लें, ताकि चेंजिंग्स जो हैं वो कंबाइन एक ही साथ हो जाएं और टाइम भी कम इस्तेमाल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। लेट करते हैं वाई सीरीज़ में, ये इसका सॉल्यूशन है। फर्स्ट प्राइम एन सी एन एक्स हैज़ पावर n माइनस 1। अब ये वैल्यूज़ इनकी जगह पर रिप्लेस कर देते हैं, x इंटू 1 माइनस एक्स और इज़ इक्वल टू है ये टर्म हमारे पास n इज़ इक्वल टू 0, सी एन एक्स हैज़ n पावर। इनिशियली पहले हमें इस x को अंदर मल्टीप्लाई करवाना होगा, तभी हम अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे सीरीज़ के साथ। तो ये टर्म आ गई मेरे पास x माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। अब स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। यह आ गया x हैज़ पावर n माइनस x हैज़ पावर n प्लस 1, और इस टर्म को भी इस साइड पर ले आए ताकि तमाम वैल्यूज़ एक साइड पे कैलकुलेट हो सकें। ये इक्वल टू 0 हो गया। अब इनकी पावर सेम बनानी है, यहाँ भी पावर n है, यहाँ भी पावर n है। सो बेहतर है हम इस n प्लस 1 पावर को n माइनस 1 पुट करते हुए n में चेंज कर लें। यहाँ पुट कर रहे हैं n की जगह पर n माइनस 1, तो यहाँ आ जाएगा n इज़ इक्वल टू 2, x हैज़ n पावर, x हैज़ n पावर इक्वल टू 0। और अब हमारे पास नोटेशन ये रहेगी कि अब हमने इनको बैलेंस करना है। तो हायर वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है, इसलिए इनको भी 2 तक ओपन कर लेंगे। अब हम इन वैल्यूज़ को इक्वल करते हैं। यहाँ पर n इज़ इक्वल टू 1 है, इसे भी 2 तक ओपन करते हैं, और n इक्वल टू 0 है, इसे भी 2 तक ओपन करते हैं। ये आ जाएगा c1 x, और नेक्स्ट 2 है, सो इसे स्टॉप कर दें, इसे भी स्टॉप, ये ओपन करते हैं। अब माइनस सी नॉट माइनस c1 x, और अब ये सारी सम जो नोटेशंस हैं इनको हम कंबाइन कर लेंगे। ये 2 इन्फिनिटी माइनस n माइनस 1 सी n माइनस 1 माइनस सी n, और ये x पावर n जो है ये कॉमन इज़ इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म्स कैंसिल। कंपेयर करवाया लेफ़्ट राइट साइड को, तो सी नॉट इक्वल टू 0। अब दूसरी साइड पर जितने भी कोफिशिएंट इक्वेशन है वो 0। फॉर n इक्वल टू 2, 3, 4 अप टू सॉन। ये रिज़ल्ट और ये रिज़ल्ट कंबाइन हो रहा है। n माइनस 1 सी n माइनस n माइनस 1 सी n माइनस 1 इक्वल टू 0।
सो ये हमारे पास इक्वेशन बनी n-1 Cn-1, यानी ये दोनों रिज़ल्ट कैंसिल और Cn इज़ इक्वल टू Cn-1 फॉर n इज़ इक्वल टू 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। n इज़ इक्वल टू 2 पुट किया तो ये रिज़ल्ट आ गया हमारे पास C1। n इज़ इक्वल टू 3 पुट किया C2 इज़ इक्वल टू C1, यानी जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं वो तमाम की तमाम C1 के रिज़ल्ट के ही इक्वल हैं, यानी C4 भी इज़ इक्वल टू C1। अब हम अपनी सीरीज़ खोलते हैं और इसमें वैल्यूज़ अप्लाई कर देंगे। C0 0, C1 प्लस अप टू सो ऑन। C1 x को कॉमन ले लिया, अंदर रिज़ल्ट बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पास इन शॉर्टर टर्म ये आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, एक्स वाई प्राइम वाई, इसके लिए भी सॉल्यूशन लेट कर लेंगे हम। y इज़ इक्वल टू समेशन Cn/xn, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया इसका n Cn x हैज़ पावर n-1, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन में। n इज़ इक्वल टू 1 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी, इज़ इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 Cn x हैज़ पावर n। अब इन्हें मल्टीप्लाई करवा लेते हैं ताकि ये शॉर्टर फॉर्म में आ जाए रिज़ल्ट। n Cn x हैज़ पावर n, जब इस x से मल्टीप्लाई हुआ तो पावर n रह गई। n इज़ इक्वल टू 0 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी Cn x हैज़ पावर 2n। यहाँ से जब स्केयर पावर है हमारे पास n में ऐड हुई तो टोटल पावर बन गई n+2, उसके बाद प्लस Cn x हैज़ पावर n इक्वल टू 0। दोनों वैल्यूज़ इसी साइड पे इकट्ठी कर लें। अब इनकी पावर्स को कंबाइन करना है, यानी n तो इस n+2 पावर को भी n में चेंज करते हैं। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं n की जगह पर n-2, n-2 पुट किया तो n इज़ इक्वल टू 2 यहाँ आ जाएगा। x हैज़ n पावर और ये रिज़ल्ट भी ऐसे ही। अब यहाँ से ये इनके सब्सक्रिप्शन जो है ये चेंज करेंगे हम, यहाँ पर इसे भी 2 तक ओपन करेंगे और इसे भी। यहाँ से n इज़ इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा C1 x
और फर्दर n इज़ इक्वल टू 2 है, सो वो समेशन में चली जाएगी। इसे ऐसे ही रहने दें, इसे 2 टर्म्स तक ओपन करेंगे। माइनस सी नॉट माइनस सी वन एक्स, 2 टर्म्स तक। अब तमाम समेशंस को कंबाइन कर दें। n इज़ इक्वल टू 2 अप टू सॉन इन्फिनिटी n सी n माइनस 2 सी n माइनस 2 माइनस सी n, और ये यहाँ से एक्स एन कॉमन इज़ इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई और हमारे पास वैल्यू आ गई सी नॉट इक्वल टू 0। अब बाकी समेशन से अंदर जो रिज़ल्ट है उसे 0 कह लेते हैं। फॉर n इज़ इक्वल टू 2 3 4 अप टू सॉन। इन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन करवा सकते हैं, इन दोनों को कंबाइन करवाते हैं। n माइनस 1 सी n, दूसरा रिज़ल्ट दूसरी तरफ भेज दें n माइनस 2, और अब स्टेप बाय स्टेप हम इस पे वैल्यूज़ अप्लाई करेंगे। n इज़ इक्वल टू 2, सी नॉट, और ये टर्म आ गई 0। n इज़ इक्वल टू 3, सी थ्री इज़ इक्वल टू 2 ओवर 3 माइनस 2 3 माइनस 1 एंड C1। ये आ गया हमारे पास 2/2 C1 यानी C1। यहाँ से देखिए हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं इस तरह से, C नॉट 0 है और C2 भी 0 है। जो इवन नंबर हैं वो C नॉट से रिलेट कर रहे हैं, वो C नॉट से रिलेट कर रहे हैं तमाम इवन नंबर्स, सो इक्वल टू 0 है। लेकिन जो ऑड नंबर्स हैं वो C1 से रिलेट कर रहे हैं, सो ऑड नंबर्स नॉट इक्वल टू 0 आएंगे। हम इजीली डायरेक्ट भी ये कह सकते हैं C4 इज़ इक्वल टू 0, C6 इज़ इक्वल टू 0 अप टू सॉन। सो n इज़ इक्वल टू 5 यूज़ करें, C5 इज़ इक्वल टू 2/5 माइनस 1 C3। यहाँ से आ गया 2/4 और C3 इज़ इक्वल टू है C1। अब n इज़ इक्वल टू 7, C7 इज़ इक्वल टू 2/6। जब 7 माइनस 1 होगा तो 6 आ जाएगा। और ये आ गया 1/3, C5 है हमारे पास 1/2 C1, 3 फैक्टोरियल। सो ये आंसर हमारे पास कलेक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। ज़ीरो प्लस C1x प्लस C1x² प्लस 1/2 C1x। हमारे पास C2 की वैल्यू 0 है। प्लस 0 प्लस C3 इज़ इक्वल टू 1/2 C1 प्लस 0, और नेक्स्ट C5 के लिए वैल्यू आएगी तो वो आ गई हमारे पास 1/3 फैक्टोरियल C1x पावर 5 प्लस अप टू सॉन। C1x कॉमन, और ये सिंपल हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। x²
प्लस 1/3 फैक्टोरियल एक्स पावर 4 प्लस अप टू सॉन। और ये हमारे पास कैलकुलेटेड रिज़ल्ट आ गया। अगर इससे भी नेक्स्ट टर्म लिखेंगे तो वो हमारे पास आएगी 1/4 फैक्टोरियल एक्स हैज़ पावर 6 प्लस अप टू सॉन। ठीक हो गया। ये वैल्यू भी यहाँ पे शामिल कर लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैल्यू अप्लाई कर रही हूँ इनकी डेरिवेटिव्स की। होप्स हो कि प्रीवियस लेक्चर अटेंड करते हुए आपको पता होगा कि अब नेक्स्ट स्टेप्स जो हैं वो कैसे अप्लाई करने हैं। मल्टीप्लाई n+1 और इस वैल्यू को भी इसी साइड पे ले आएं। अब यहाँ पे इनकी पावर्स को पहले हम सेम करेंगे। इसकी जगह पर n की जगह पर n+1 और यहाँ n की जगह पर n-1 पुट कर रहे हैं। यहाँ आ जाएगा 0, n+1 n+1 n और इस जगह पर n-1 पुट कर रहे हैं। तो यहाँ आ जाएगा n=2। अब इन टर्म्स को ओपन करेंगे, ये दोनों टर्म्स ही 2 टाइम्स ओपन होंगी, c1 और x0 प्लस जब 1 पुट करेंगे 2 c2 x आ जाएगा। और नेक्स्ट अब थर्ड टर्म में से 0 पुट करेंगे c0, 1 पुट करेंगे c1 x आ जाएगा। और अब समेशन इनकी कॉमन n=2 टर्म से। n+1 cn+1 माइनस n-1 cn-1 माइनस cn और ये पावर इनकी कॉमन। दोनों साइड्स पे कंपेयर करवाया तो c1 = c0। पहले फुल इक्वेशन मैं आपको बता देती हूँ क्या इक्वेशन आई। c1 और c0 ये दोनों कांस्टेंट हैं, ये इक्वेशन 0 और हमारे पास वैल्यू आ गई c1 = c0। और नेक्स्ट c2 माइनस c1 यानी x वेरिएबल के कोफिशिएंट = 0 हुए और c2 = 1/2 c1 आ गया। और c1 किसके इक्वल है ऊपर, c0। c2 = 1/2 c0। अब हम बाकी सारी इक्वेशन को 0 के इक्वल कहते हैं। cn+1 साथ साथ नोटबुक रखा करें और साथ साथ इसको नोट भी किया करें ताकि आपकी साथ साथ और भी प्रैक्टिस हो जाए।
n+1 वाली टर्म को इस साइड पे रखते हैं, बाकी दोनों टर्म्स दूसरी साइड पे। n+1 से डिवाइड, अब हमारे पास n की कैलकुलेशन है 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। वैल्यूज़ अप्लाई कर दें 2, यहाँ 3 आ जाएगा। 2 अप्लाई करने से यहाँ पर C1 और यहाँ पर C2 ओवर में 3। C1 इज़ इक्वल टू हमारे पास है C0, C2 हमारे पास इज़ इक्वल टू है 1/2 C0। ऊपर LCM लिया, 3/2 C0 टोटल कैलकुलेशन आ गई। और ये हमारे पास जो 1/3 है इसे भी साथ में लिखते हैं, यहाँ पे मैंने इसको अलग कर लिया 1/3 से, यानी इस सारे डाटा को अलग यहाँ पर सॉल्व कर लिया और ये 1/3 कह के मैंने साथ से सेपरेट कर लिया इनसे। 3 से कैंसिल, 1/2 C0। अब n इज़ इक्वल टू 3 पुट करेंगे। फर्स्टली हमने 2 पुट किया था, अब n इज़ इक्वल टू 3। सो C4 इज़ इक्वल टू 2 C2 प्लस C3। और ओवर में आ गया हमारे पास 4। 1/4 को मैंने उसी डेफिनेशन से सेपरेट कर लिया। C2 हमारे पास है 1/2 C0 और C3 है हमारे पास 1/2 C0। अंदर LCM लिया तो 3/2 आंसर आ गया। फुल कैलकुलेशन आ गई 3/8। सो टोटल आंसर की सीरीज़ हमारे पास है C0, C1 इज़ इक्वल टू C0, C2 इज़ इक्वल टू 1/2 C0, C3 इज़ इक्वल टू 1/2 C0 और C4 इज़ इक्वल टू 3/8 C0 x4 प्लस अप टू सो ऑन। पूरी टर्म से C0 कॉमन आ रहा है, इसे कॉमन ले लें। C0 कॉमन, 1 प्लस x प्लस 1/2 x स्क्वायर प्लस 1/2 x क्यूब प्लस 3/8 x हैज़ पावर 4 प्लस अप टू सो ऑन। ये हमारे पास टोटल सीरीज़ बनी क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 8, xy प्राइम माइनस x प्लस 2y इज़ इक्वल टू -2x स्क्वायर माइनस 2x। इनकी वेरिएशंस यहाँ पे डायरेक्ट में अप्लाई कर रही हूँ। -x प्लस 2 समेशन इज़ इक्वल टू -2x स्क्वायर माइनस 2x। अब इन्हें मल्टीप्लाई करवा लेते हैं ब्रैकेट्स में। n Cn x हैज़ n पावर
माइनस सी एन एक्स हैज़ एन प्लस वन पावर सी एन एक्स हैज़ पावर एन। अब सेम उसी प्रोसीजर से पहले हम इन पावर्स को सेम करेंगे, सिर्फ ये एक पावर डिफरेंट है और इसे सेम बनाने के लिए हमें n की जगह पर n-1 अप्लाई करना होगा। तो ये छोटी सी चेंजिंग भी मैं यहीं पे चले नेक्स्ट कर लेती हैं। n-1 अप्लाई करेंगे तो ये n इज़ इक्वल टू 1। अब यहाँ से राइट साइड पर देखिए हमारे पास हमारी इक्वेशंस हैं, x और x स्क्वायर तक हमारी इक्वेशन है। हम क्या करेंगे, हम अपनी इन तीनों इक्वेशंस को इस तरह से ओपन करेंगे कि जितनी भी x स्क्वायर वाली टर्म्स ओपन हो रही हैं वहाँ तक हम ओपन करेंगे, बाकी सीरीज़ को वैसे ही क्लोज़ कर देंगे। तो यहाँ से 1 अप्लाई हो रहा है, 1 को मैंने अप्लाई किया, c1x आ गया, और 2 को भी अप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर जब 2 आएगा तो वो भी एक स्क्वायर रिज़ल्ट आ रहा है। और ये रह गया हमारे पास n इज़ इक्वल टू 3 से फर्दर रिज़ल्ट। अब इसी तरह इसे भी ओपन करेंगे तो यहाँ रिज़ल्ट आएगा c0x, उसके बाद 2 भी पुट करना है तो यहाँ से रिज़ल्ट आ जाएगा c1x स्क्वायर। अब लास्ट ये वाली टर्म रहेगी, इसे ओपन करेंगे, 0, 1 और 2 3 टर्म्स यहाँ से बाहर आएंगी। -2c0 -2c1x -2c2x स्क्वायर। और फिर ये टर्म भी हमारे पास क्लोज फॉर्म में फ्रॉम 3। अब पूरी क्वेश्चन में जितने भी कांस्टेंट नंबर्स हैं उन्हें पहले लिखेंगे, वेरिएबल्स, जस्ट ये एक कांस्टेंट नंबर है। अब प्लस के बाद यहाँ पर जितनी भी x वेरिएबल वाले कोफिशिएंट्स हैं उन्हें लिखेंगे, दिस वन एंड दिस वन। -2c1 और ये x कॉमन। अब इसके बाद जितनी भी x स्क्वायर वाली टर्म्स हैं उन्हें लिखेंगे, 2c2
माइनस C1 माइनस C2। एक्स स्क्वायर वाली टर्म हमारे पास ये है, ये और ये है। अब बाकी समेशन वाली जो नोटेशन है उससे कंबाइन कर लेंगे। n इज़ इक्वल टू 3 टू अप टू सो ऑन इन्फिनिटी n Cn n माइनस 1 माइनस 2 Cn और ये x हैज़ पावर n, ये कॉमन। अब बहुत सॉरी, ये ज़ीरो की इक्वल हमारे पास इक्वेशन नहीं थी। हमारे पास राइट साइड पे फंक्शन अवेलेबल है -2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स। सेम केस में यहाँ भी चेंजिंग करेंगे, -2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स। आप दोनों साइड्स पे कंपेयर करवाएं तो देखें कोफिशिएंट्स कांस्टेंट जो है वो इक्वल टू 0। और यहाँ से हमारे पास कैलकुलेशन आ गई -C1 माइनस C0 इज़ इक्वल टू -2 बाय कंपैरिजन ऑन बोथ साइड्स। C0 इक्वल टू 0 है, सो C0 की जगह 0 अप्लाई किया तो C1 का रिज़ल्ट आ गया हमारे पास 2। अब ये देखें जो सेकंड इक्वेशन बनाई हुई है हमने यहाँ पर, ये दोनों कैंसिल, -C1 रह जाएगा और -C1 हमारे पास ये कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है -2। तो अगर उस इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे तब भी हमारे पास C1 का रिज़ल्ट 2 आएगा। सो इसको यहीं तक ही रखेंगे हम। जो समेशन से अंदर रिज़ल्ट लिखा हुआ है उसे निकालें और उसे सॉल्व करें। n इज़ इक्वल टू 3 4 5 अप टू सोन। अब इसमें स्टेप बाय स्टेप वैल्यूज़ अप्लाई करेंगे और नेक्स्ट कांस्टेंट फाइंड आउट करेंगे। n माइनस 2, ये मैं Cn टर्म कॉमन ले ली, माइनस Cn माइनस 1 इक्वल टू 0 है। सो Cn इज़ इक्वल टू 1/n माइनस 2 Cn माइनस 1, और n की वैल्यूज़ हैं 3 4 5 अप टू सोन। n इज़ इक्वल टू 3 पुट किया तो ये इज़ इक्वल टू आ जाएगा C2। n इज़ इक्वल टू 4 पुट किया तो ये आ जाएगा 1/2 C3, और C3 इज़ इक्वल टू, क्योंकि C2 है सो यहाँ भी C2 आ जाएगा। n इज़ इक्वल टू 5 -2, तो यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ C4 इज़ इक्वल टू है 1/2 C2, और ये टोटल नोटेशन आ गई 1/6 C2। अब ये हम अपनी सारी सीरीज़ में अप्लाई करते हैं वैल्यूज़। प्लस अप टू सोन। C1 हमारे C0 0 है, इसको ऐसे ही रहने दें, और C1 हमारे पास है 2, यहाँ 2 लिख लें। C2 हमारे पास C2 है क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं फाइंड आउट हुई हमारे पास, इसको ऐसे ही लिखें। C3 इज़ इक्वल टू है 1/2 C2। C4 है हमारे पास 1/2 C2। C3 इज़ इक्वल टू C2, सो इसको C2 अकेला लिखेंगे।
c2x³ प्लस 1/2 c2x हैज़ 4 पावर प्लस अप टू सो ऑन। बस ये हमारे पास आंसर है। यहाँ से c2 कॉमन ले लें। c2x मैंने कॉमन लिया, 1 प्लस x प्लस 1/2 x कॉमन बाहर, एक्स स्केयर c2 के साथ क्योंकि एक्स स्केयर है तो एक्स स्केयर हमने कॉमन ले लिया। यहाँ रह गया एक्स स्केयर, फर्दर वैल्यू है 1/3 फैक्टोरियल x³, यहाँ भी फैक्टोरियल है, प्लस अप टू सॉन। इसे क्लोज फॉर्म में लिख लें, 2x प्लस c2x स्केयर एक्सपोनेंशियल x, और दैट्स आवर आंसर। जी, तो क्वेश्चन नंबर 8 तक आपके इस वीडियो में क्वेश्चंस हैं। बाकी 9 और 10 वाला जो क्वेश्चन है वो आपकी नेक्स्ट वीडियो में होगा, तो नेक्स्ट लेक्चर अटेंड कीजिएगा, ठीक है। और होप्स हो कि आप लोगों ने ये फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट क्वेश्चन ये कंप्लीट कर लिया होगा और आपने प्रैक्टिस भी की होगी। अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आपको नेक्स्ट कमिंग वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों ने अच्छे से करना है और वीडियो देखा करें ताकि आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स जो हैं, छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स, वो उसमें से रिमूव हो जाएं। तो नेक्स्ट लेक्चर में 9 और 10 वाला क्वेश्चन होगा। तो स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़ टिल द नेक्स्ट लेक्चर, और दुआ में याद रखिएगा, स्टे